अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान हुल असलान। आज की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से है, जहां गुज़िश्ता रात आने वाले होलनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। 6 शिद्दत के इस ज़लज़ले में 600 से ज्यादा अफराद जाम बहक और 1500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे कुनार और नंगरहार में हुआ है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये ज़लज़ले इतवार और पीर के दरमियानी शब 11:47 पर आया, जबकि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक ये झटके रात 12:17 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई सिर्फ 8000 किलोमीटर थी, यानी जमीन के बहुत करीब, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही मची। ज़लज़ले के बाद 3 आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनकी शिद्दत 4.5 से 5.2 तक बताई गई है। अफगान वज़ारत दाखिला के मुताबिक अब तक 620 से ज्यादा अफराद जाम बहक और 1500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। कुनार सूबे में ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं, जहां एक ही गांव में 21 अफराद जाम बहक और 35 जख्मी हुए। नाज़रीन, ये एदाद शुमार मुसलसल बढ़ रहे हैं क्योंकि मुतासर इलाके दुश्वार गुजार पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं और इमदादी टीमों को वहां पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क्स भी बंद हैं, जबकि लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने सड़कों को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान में भी इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में लोग घरों से बाहर निकल आए। खुशकिस्मती से पाकिस्तान में किसी बड़े नुकसान की इतला नहीं मिली। तालिबान हकाम ने हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी हैं, लेकिन वसाइल की कमी के बाइस उन्होंने आलमी इदारों से फौरी मदद की अपील की है। कुनार के पुलिस के चीफ के मुताबिक कई इलाके लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं और वहां सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा जा सकता है। इतलात के मुताबिक 4 हेलीकॉप्टर तिब्बी अमले के साथ मुतासर आबादी मजार पहुंच चुके हैं, जो सबसे ज्यादा मुतासर इलाके में शुमार होता है। डॉक्टर मालादाद, जो कनर के एक हॉस्पिटल के सरबराह हैं, इनका कहना है कि हर 5 मिनट के बाद एक नया जख्मी हॉस्पिटल लाया जा रहा है और हॉस्पिटल मरीजों से भर चुका है। उन्होंने इसे एक बहरान जैसी सूरत हाल करार दिया है। नाज़रीन, मुतासिरीन के दस्ताने भी इंतहाई कर्बनाक हैं। कुनार के रिहायशी फरीदुल्लाह फजली ने BBC को बताया कि रात गए जब ज़लज़ले के झटके आए तो एक खौफनाक धमाके जैसी आवाज़ सुनाई गई। लोग घरों से भागकर बाहर निकले और पूरा माहौल खौफो दहशत से भर गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से होने वाली जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए अफगान अवाम के साथ इजहार यकजहती किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने अफगान भाइयों और बहनों की मदद के लिए तैयार है। इसी तरह वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी दुख का इजहार किया और कहा कि ये गम सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं बल्कि हम सब का मुश्तरका दुख है। नाज़रीन, अफगानिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहाँ ज़लज़ले बार बार आते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुल्क हिमालय और हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिलों के करीब फॉल्ट लाइन्स पर वाक़या है, जहाँ इंडियन और यूरोपियन टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। सन 2020 में पक्तिका सूबे में आने वाले ज़लज़ले से 1000 से ज्यादा अफराद जहां बहक हुए थे, जबकि 2023 में हरात ज़लज़ले ने भी हजारों अफराद को मुतासर किया था। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में ज़लज़लों से इतना ज्यादा नुकसान इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के मकानात मिट्टी की ईंटों और कमजोर कंक्रीट से बने होते हैं, जो मामूली झटकों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। नाज़रीन, अफगानिस्तान पहले ही कहत और माशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। ऐसे में ये तबाहकुन ज़लज़ला मुल्क के लिए एक और बड़ा सदमा है। अफगान हकाम और अवाम अब दुनिया से फौरी इमदाद की अपील कर रहे हैं। हमारी दुआएं मुतासर खानदानों के साथ हैं और उम्मीद है कि आलमी बिरादरी अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़ेगी।